Hello everyone, this is Anjali and welcome back to my channel Korean Drama Explanation। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में देखते हैं कि गेहुन भाग के दाइन के पास जाता है और उसे किस करता है। इसके बाद दाइन ब्लश करते हुए अपने घर जा रही होती है तो उसे याद आता है कि उस साइको ने कहा था कि उसको भी पता है कि उस दिन गेहुन की बहन के साथ क्या हुआ था। वो इसी बारे में सोचते सोचते अपने घर ना जाके एक अंधेरी गली में पहुंच जाती है। जब वो उस गली में चल रही होती है तो उसको याद आता है कि बचपन में वो और जिंगयुन यानी साइको इस गली में भाग रहे थे और इसके बाद दोनों रेड गेट के पास जाके रुक जाते हैं। उस रेड गेट के बारे में सोच के दाइन डर जाती है जिसे गेहुन सेंस कर लेता है। उसे लगता है कि शायद दाइन ने कोई नाइटमेयर्स देखा है इसलिए वो डर गई है। वो रूफ टॉप पे जाके दाइन के रूम को चेक कर रहा होता है और उसे कॉल करता है जानने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। दाइन उसे सच नहीं बताती है कि वो अभी घर से बाहर है। वो बताती है कि उसे नाइटमेयर आया था इसलिए वो डर गई थी। वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उससे बात करता रहे जब तक वो सो नहीं जाती। एक्चुअली में दाइन उस अंधेरे रास्ते पे चलते हुए डर रही थी लेकिन रूफ टॉप से गेहुन उसे घर आते हुए देख लेता है। जब वो घर पहुंच जाती है तो गेहुन को कॉल कट करने के लिए बोलती है और वो बोलती है कि अब वो ठीक है, अब वो सो सकती है। नेक्स्ट डे दाइन वर्क पे जाने के लिए रेडी हो रही होती है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है गेहुन से मिलने के लिए। जब वो रेस्टोरेंट पहुंचती है तो देखती है कि गेहुन उसे बिल्कुल नोटिस नहीं कर रहा है। दाइन देखती है कि गेहुन उसे फिर से इग्नोर कर रहा है इसलिए वो उस पर गुस्सा हो जाती है और इस बात को गेहुन भी नोटिस करता है। जब दाइन ग्रीन हाउस में प्लांट्स की देखभाल कर रही होती है तो गेहुन वहाँ आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। दाइन उस पर गुस्सा हो जाती है कि वो उसे फिर से इग्नोर कर रहा है। गेहुन बताता है कि वो जिनों की वजह से ऐसा कर रहा था क्योंकि उसके सामने उसे बात करने में बहुत एम्बैरेसिंग सा फील हो रहा था। वो बताता है कि दाइन उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सुन के दाइन हैप्पी हो जाती है और उन दोनों की सुलह हो जाती है। घर जाके दाइन अपनी नानी को बताती है कि वो उस रेड गेट को ढूंढेगी जिसे वो बचपन में अपने नाइटमेयर में देखा करती थी। इसलिए वो हर सुबह वर्कआउट के टाइम पे सारी गलियों में घूमती है ताकि वो उस रेड गेट को ढूंढ सके। जब वो उन गलियों में घूम रही होती है तो वो एक गेट को नोटिस करती है जो बिल्कुल उसके नाइटमेयर वाले गेट की तरह दिख रहा होता है लेकिन उस गेट का कलर ब्लू होता है इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ गेहुन डोंगुफ उर्फ फिशरमैन के पास फिश लेने के लिए आया हुआ होता है। गेहुन उससे उसकी बहन के बारे में पूछता है क्योंकि उसे पुलिस से पता चलता है कि ये एकमात्र इंसान है जिसने गेहुन की बहन को लास्ट टाइम जिंदा देखा था। फिशरमैन के पास बहुत सारे कस्टमर की भीड़ लगी हुई थी इसलिए वो गेहुन को प्रॉमिस करता है कि जब वो अपना काम ख़त्म कर देगा तो वो खुद उसके रेस्टोरेंट आके उसे सब कुछ बताएगा। रेस्टोरेंट में जब सब काम कर रहे होते हैं तो इंजंग और जिनो नोटिस करते हैं कि गेहुन और दाइन अब बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए हैं। उन दोनों को इतने क्लोज देख के वो उनसे पूछते हैं कि क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं। ये सुन के दाइन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो मना कर देती है। जब योंगजंग और जिनो रेस्टोरेंट से बाहर जाते हैं तो वो गेहुन पे गुस्सा करने लगती है कि उसे ऐसे रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं रखना चाहिए। दाइन कहती है कि उन दोनों को अपना रिलेशनशिप सीक्रेट रखना चाहिए नहीं तो उसकी मदर को पता चल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दाइन नहीं चाहती थी कि उसकी मदर को उसके और गेहुन के बारे में पता चले। हम देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा था गेहुन और दाइन एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ गए थे। उन्हें एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगती थी। वो दोनों खुशी खुशी टाइम स्पेंड किया करते थे। जब मदर और नानी डांस क्लास से घर आ रही होती हैं तो वो नोटिस करती हैं कि ऑफिसर जंग हो उनके रेस्टोरेंट के बाहर उन दोनों का वेट कर रहे हैं। वो दोनों से माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने उन दोनों पे गुस्सा किया था जब वो वेपन्स लेकर घुमा करती थी लेकिन उन्हें अब सब कुछ पता चल गया कि कैसे वो साइको दाइन को स्टॉक किया करता था। वो दोनों के लिए अच्छे अच्छे डिशेस लाए थे खाने के लिए और उन दोनों को विसल्स देते हैं कि जब भी उनको कोई डेंजर फील हो वो ये विसल्स बजा दे। ये सुन के वो दोनों हंसने लगती है और उनका मजाक बनाने लगती हैं लेकिन जिन्हों उन्हें बहुत प्यार से देख के स्माइल कर रहे होते हैं। यहाँ देख के पता चलता है कि वो दाइन की मदर के लिए और उसकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं और वो उनकी फैमिली को अपनी फैमिली ही मानते हैं। दूसरी साइड गेहुन साइको के बारे में पता करने के लिए बार बार कॉल कर रहा होता है लेकिन वो उससे कोई कांटेक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन एक दिन अचानक से उसके पास साइको के नंबर से कॉल आती है लेकिन बाद में पता चलता है कि एक्चुअली में वो कॉल पुलिस ने उस साइको के फ़ोन से किया था क्योंकि उस फ़ोन में बस गेहुन का ही टेक्स्ट मैसेज था। वो पुलिस स्टेशन जाता है और पूछता है कि ये सेल फ़ोन उन्हें कहाँ से मिला क्योंकि वो साइको के बारे में जानना चाहता था और उनसे कुछ पता ना लगने पे वो फ़ोन पुलिस वालों को लौटा देता है ये बोल के कि ये उसका नहीं है
और वो उसी टाइम वॉन्टक से बात करने की ट्राई कर रहा होता है। वो उसके रियल नेम से बोलने ही वाला होता है कि वॉन्टक उसे स्टॉप कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पुलिस स्टेशन में किसी को भी पता चले कि वो पियानो टीचर का बेटा है। और वो उसको प्रॉमिस करता है कि काम खत्म होने के बाद वो उसके रेस्टोरेंट उससे मिलने आएगा। ये सारी बातें गेहून दाइन को बताता है कि उस साइको का सेल फोन मिला है पुलिस को। वो बताता है कि उस साइको ने शायद उसको रिसेट करके इसलिए फेंक दिया है क्योंकि वो पुलिस से बचना चाहता है कि कहीं पुलिस उसकी लोकेशन को ट्रैक ना कर ले। जैसे कि वॉन्टक ने प्रॉमिस किया था, वो गेहून से मिलने उसके रेस्टोरेंट आता है। गेहून उसे कन्विंस करता है कि वो रियल कल्प्रिट को ढूंढने में उसकी हेल्प करे। वो दोनों ऑफिसर जंगो से मिलते हैं। गेहून उनसे अपनी बहन के केस के बारे में पूछता है। वो बताते हैं कि उन्हें नहीं लगता है कि पियानो टीचर रियल कल्प्रिट है। ऑफिसर जंगो रिवील करते हैं कि उन लोगों ने डोंगप और फिशरमैन के स्टेटमेंट की वजह से पियानो टीचर को अरेस्ट किया था। वो बताते हैं कि डोंगप ने अपने बयान में बताया था कि उसने लास्ट टाइम गेहून की बहन को पियानो टीचर के साथ ही देखा था, और जब पुलिस वालों ने पियानो टीचर को एज अ प्राइम सस्पेक्ट अरेस्ट कर लिया था, तब बाद में उसने बयान दिया कि उसको लगता नहीं है कि गेहून की बहन उस पियानो टीचर के कार में बैठी थी, और पुलिस को भी उसकी बहन का डीएनए उनके कार में नहीं मिला था। जंगो बताते हैं कि पुलिस ने ये भी फाइंड करने की कोशिश करी थी कि उस इंसिडेंट के दिन वो कहाँ पे थे। तो पता चलता है कि वो एक क्लब में एज अ वेटर काम किया करते थे, क्योंकि उनका फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं था। क्योंकि वो एक पियानो टीचर थे, इसलिए वो पुलिस को नहीं बताना चाहते थे कि वो एक क्लब में काम करते हैं। उनके लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता। ऑफिसर जंगो ये भी बताते हैं कि पुलिस चीफ भी पियानो टीचर को गिल्टी प्रूफ करने के लिए बेचैन थे, इवन कि उनको पता था कि उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है। और जब इसे सोसाइटी के लोग भी उनको गेहून की बहन का कल्प्रिट समझने लगे थे। ये सब सुन के वॉन्टक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है, जो कि ऑफिसर जंगो को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उनको नहीं पता था कि वॉन्टक उन्हीं पियानो टीचर का बेटा है। इसलिए गेहून उन्हें बताता है कि वॉन्टक उन्हीं पियानो टीचर का बेटा है, और वो उसके पीछे जाता है और वो उसको रोकता है कि वो पुलिस चीफ को कुछ ना बोले। और वो कहता है कि अभी भी उसके पास मौका है, वो अपने फादर से माफ़ी मांग सकता है, क्योंकि दूसरों की तरह वॉन्टक ने भी अपने फादर को गलत समझा था। यहाँ रेस्टोरेंट में दाइन अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने की सोच रही होती है, जहाँ वो उस साइको को उससे कांटेक्ट करने के लिए लिखती है, और वो उस पोस्ट को पब्लिश करने से हेजिटेट हो रही होती है। जब भी उसके पास अचानक से वो फिशरमैन आ जाता है, और जिस कारण वो जल्दबाजी में उससे पोस्ट पब्लिश हो जाता है, लेकिन वो उसे जल्दी ही डिलीट कर देती है। यहाँ रेस्टोरेंट में गेहून नहीं होता, तो वो फिशरमैन डिसाइड करता है कि वो सारी बातें दाइन को ही बता देगा, और वो उससे बोलता है कि ये मैसेज वो गेहून को बता दे। डोंगुप और फिशरमैन एडमिट करता है कि उसने उस दिन गेहून की बहन को पियानो टीचर के साथ देखा था, लेकिन वो श्योर नहीं है कि वो उसकी कार में बैठी थी। वो बताता है कि पुलिस चीफ के प्रेशर की वजह से उसने ये बयान दे दिया कि पियानो टीचर की कार में वो लड़की बैठी हुई थी, जिससे पियानो टीचर एक प्राइम सस्पेक्ट बन गए। पेट्रोलिंग के टाइम हवांग नोटिस करती है कि किसी ने पियानो को डिस्पोज कर रखा है। उस पियानो को देख के उसे उस टाइम की याद आने लगती है जब वॉन्टक और वो दोनों डेट किया करते थे, और वॉन्टक भी उसके लिए ऐसे ही पियानो प्ले किया करता था। वैसे ही वॉन्टक वहाँ से आ रहा था, और वो अपने फादर के बारे में ही सोच रहा था कि वो बेकसूर होने के बाद भी उन्होंने इतना कुछ सहा। वैसे ही वो हवांग को देखता है और अपने आंसू को रोक नहीं पाता है, और वो हवांग को गले लगा लेता है। दाइन अभी भी उसी रेड गेट को ढूंढने में लगी थी, लेकिन वो गेट उसे मिल नहीं रहा था, और वो लाइब्रेरी में भी यही सोच रही होती है कि क्या होगा अगर वो रेड गेट बस उसका ड्रीम हो। इसी सोच में दाइन को बहुत लेट हो जाता है, और वो उस लाइब्रेरी में अकेली होती है, तो वो घर जाने की सोचती है। जब वो लाइब्रेरी से बाहर निकल रही होती है तो साइको उसके सामने आ जाता है और उससे पूछता है कि वो उससे क्यों मिलना चाहती थी। वैसे तो दाइन ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया था, लेकिन साइको ने ऑलरेडी उस पोस्ट को देख चुका था। वो उससे पूछती है कि लास्ट मीट के बाद वो अचानक से कहाँ गायब हो गया था, और वो किस आदमी से उस दिन मिला था। साइको रियलाइज करता है कि ये उससे बस गेहूं के चक्कर में मिलने आई है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका गला दबाने लगता है, और कहता है कि तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हो, क्योंकि इसका एक रीज़न है। साइको जैसे ही जाने वाला होता है, दाइन उससे पूछती है कि जब वो छोटे थे तो क्या वो दोनों किसी रेड गेट के पास गए थे। साइको स्माइल करता है और कहता है कि फाइनली उसे सारी बातें याद आ रही है। दाइन पुलिस को साइको के बारे में रिपोर्ट करती है। यहाँ हवांग नोटिस करती है कि वॉन्टक दाइन से बहुत कैजुअली होकर बात कर रहा है। वॉन्टक उसे बताता है कि दाइन और गेहून दोनों उसके क्लासमेट हुआ करते थे। गेहून भी भागकर दाइन के पास आ रहा होता है और उसे अपने साथ घर ले जाता है। दाइन कन्फेस करती है कि उसी की वजह से वो साइको उससे मिलने आया था, क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर पब्लिश किया था उससे मिलने के लिए। वो बताती है कि साइको ने उसे एक दिन बताया था कि वो
लास्ट पर्सन है जिसने गेहुन की बहन को लास्ट टाइम जिंदा देखा था। दाइन ये भी बताती है कि बचपन में उस रात वो साइको भी उसके साथ था। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है, जहां हम लास्ट में ब्लू गेट को देखते हैं, जो दाइन इसी गेट की तरह सिमिलर गेट अपने ड्रीम में देखा करती थी। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि उस ब्लू गेट में से पेंट क्रैक हो रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली में वो ब्लू गेट वही रेड गेट है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू।